अलमदार गिलानी ने पंजाब को अस्पताल दिए, आज नश्तर माफिया के हवाले। बचाना वरसा के लिए चैलेंज। यूसुफ रजा गिलानी और बेटे अपने बाप दादा के कायम करदा इदारों को माफिया से बचा पाएंगे या खामोश रहेंगे? आज ऐसा इदारा बनाया जाए तो कितनी लागत आएगी? तफसीलात जानिए मियां गफ्फार की तहलका खेज रिपोर्ट में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook और TikTok पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। पंजाब की तारीख में साबिक वजीर आजम और मौजूदा चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के वालिद सैयद अलमदार हुसैन शाह गिलानी पंजाब की तारीख के वो वाहिद वजीर हैं जिनके दौर में नश्तर मेडिकल कॉलेज के अलावा सूबे भर में तिब के शोबे में शदीद माली मसाइल के शिकार नौज़ायदा पाकिस्तान की मुश्किलात के बावजूद बेपनाह तरक्की हुई। और बताया जाता है कि नश्तर मेडिकल कॉलेज और हस्पताल के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था और वो खुद जब भी मुल्तान में होते रोजाना नश्तर के तामीराती काम की खुद निगरानी करते और कई घंटे खुद साइट पर मौजूद रहते। सैयद अलमदार हुसैन गिलानी ने अपनी वजारत सेहत के चार्ज के दौरान मुल्तान के अलावा मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की न सिर्फ मंजूरी सूबाई हुकूमत से हासिल की बल्कि उनकी तामीर में भी उसी तरह दिलचस्पी ली जिस तरह वो नश्तर मेडिकल कॉलेज और हस्पताल की तामीर में लेते रहे थे। मरी में तप दिक के इलाज के लिए सेनेटोरियम की तौसीब भी इन्हीं के दौर में हुई। ये सैयद अलमदार हुसैन गिलानी ही थे कि जिनके दौर में बहावलपुर में LSMF मेडिकल स्कूल की बुनियाद रखी गई ताकि दही इलाकों में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। बतौर वजीर सेहत उन्होंने गरीब तलबा को तिब्बी वज़ाइफ दिलवाने के लिए सूबे भर में एक मुसावी पॉलिसी बनाकर मौक़े फराहम किए और इस बात का क्रेडिट भी उन्हें जाता है कि पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा बल्दियाती इलेक्शन करवाने के तमाम तर इंतजामात इन्हीं की निगरानी में शुरू हुए क्योंकि उनके पास सेहत के अलावा बल्दियात का चार्ज भी था। मुल्तान में कासिम बाग की लाइब्रेरी भी उनका क्रेडिट है और जब उन्हें थोड़े अरसे के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का बतौर वजीर हाउसिंग चार्ज मिला तो उन्होंने लाहौर में गुलबर्ग और मरी में डेवलपमेंट के अलावा पंजाब के बहुत से शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम कॉलोनियाँ डेवलप कराईं जिनमें सैटेलाइट टाउन्स, वहदत कॉलोनीज़, हत्ता के मुल्तान का मुमताज़ आबाद और गुलगश्त कॉलोनी भी इन्हीं के मंसूबों में शामिल था। पंजाब में सैटेलाइट टाउन्स के नाम से उस वक्त की जदीद तरीन हाउसिंग कॉलोनीज रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरांवाला समेत कई अजला में कायम करने का सेहरा भी मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी ही के सर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी के बेटे और पोते जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार हैं अपने वालिद और दादा की दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखने वाली नश्तर मेडिकल कॉलेज और हस्पताल को निजी माफिया से बचाने में कामयाब रहते हैं या इस पर खामोशी इख्तियार किए रहते हैं? जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि 75 साल की शानदार तारीख रखने वाला निश्तर मेडिकल कॉलेज एंड निश्तर हस्पताल जिसे निजी शोबे को देने की मंसूबाबंदी की जा रही है, इस बारे रोजनामा कौम ने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक अगर मौजूदा दौर में इस तरह का हस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाया जाए तो इस पर कम अज कम 85 से 90 अरब रुपए लागत आएगी क्योंकि इस हस्पताल व मेडिकल कॉलेज की अराजी जो कि 125 एकड़ के लगभग है और सारी की सारी कमर्शियल अराजी है। एक जिम्मेदार प्रॉपर्टी डीलर्स के मुताबिक इस वक्त इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 45 से 50 अरब रुपए के करीब है, जबकि अगर इस तरह की इमारत और स्ट्रक्चर आज के दौर में बनाया जाए तो ये 35 अरब रुपए से जायद में मुकम्मल होगा, जबकि मशीनरी इसके अलावा है और वो भी अरबों रुपए की है। निश्तर के साबिक तालिब इल्मों के मुताबिक दुनिया का कोई मुल्क बल्कि कोई शहर भी ऐसा नहीं जहां इस कॉलेज से फारिग तहसील तालिब इल्म ना हो, बल्कि हैरानकुन तौर पर भारत में भी निश्तर से डिग्री हासिल करने के बाद बरतानवी और अमरीकी नेशनैलिटी की बुनियाद पर कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो भारत में खिदमात सरंजाम दे रहे हैं और वो बाकायदगी से अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया से हसास नौयत के ऑपरेशन करने के लिए भारत भी जाते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद इस खित्ते में कायम होने वाला ये पहला मेडिकल कॉलेज है जिसे निजी शोबे के हवाले करने की मंसूबाबंदी की गई है। एक सीनियर सर्जन ने रोजनामा कौम को बताया कि पाकिस्तान में निजी शोबे में बहुत से मेडिकल कॉलेजेस कायम हो चुके हैं और वहाँ से हज़ारों तलबा तालीम हासिल भी कर चुके हैं, मगर उनका मुकाबला उन्हीं के हम असर सरकारी सतह के मेडिकल कॉलेजों के फारिग तहसील तलबा व तालिबात से किया जाए तो वो तजर्बे और मालूमात के लिहाज से वो निश्तर मेडिकल कॉलेज समेत सरकारी शोबे के तमाम मेडिकल कॉलेजों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि जिस किस्म के प्रैक्टिकल्स और तजर्बात के मुख्तलिफ मराहिल से सरकारी मेडिकल कॉलेजों के तलबा और तालिबात गुजरते हैं और मरीजों की बहुत ज़्यादा तादाद की वजह से जितनी जल्दी वो सीखते हैं, निजी शोबे के कॉलेजों में वो सहूलियात मुयस्सर हो ही नहीं सकती।